प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो ये रहेगा, ज्योतिष का। तो मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आए थे, तो मैं पूछ रहे हैं, उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो देखिए, वो पूछ रहे थे कि ऐसा ज्योतिष में कोई उपाय है जिससे हम नेतृत्व कर सकते हैं, या हम राजनीति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या हम किसी बड़े पद पर कामयाबी या सफलता मिल सकती है। तो मैं उसी के बारे में उपाय बता रहा हूँ। जन्म तिथि यानी तारीख, महीना, सन और समय और स्थान के अनुसार आप अपनी जन्म कुंडली निकलवा लीजिए और उसमें दिखवा लीजिए कि उसमें यदि गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग का मतलब है, पहले नंबर का जो योग है, लगन में स्वराशि का चंद्रमा और उच्च का गुरु हो, तो ये प्रथम श्रेणी का राजनीति योग माना जाता है। या सप्तम स्थान में गुरु कर्क राशि का और चंद्रमा स्वय राशि का हो, ये दो अव्वल नंबर के योग होते हैं ज्योतिष में। राजनीति में सफलता या नेतृत्व प्रदान करने में सफलता मिलती है। तो इनके लिए यदि सोने में सुगंध करनी है आपको, यदि कुंडली में आपकी में ऐसा योग है, ये प्रथम है, तो इसमें आप पहले नंबर तो ये है कि आप इसमें एक दो मुखी रुद्राक्ष आता है, उसको आप पहनिए, दो मुखी रुद्राक्ष। और गुरु को सबल बनाने के लिए आप पुखराज सोने की अंगूठी में पहनिए। और ये रवि पुष योग या गुरु पुष योग में अमृत लाभ या चर घड़ी में और राहु काल बेला बचा करके इसको पंचामृत स्नान करा करके विधिवत तरीका से स्नान वगैरह करके और गंगा जल और दूध, दही, शहद, गाय का दूध भी उसमें होना चाहिए, शहद भी उसमें होना चाहिए, घी भी, दही भी और गंगा जल भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप उसको पंचामृत बना लीजिए। उसमें मीठे की जगह आप शहद गेरिए, तो उससे स्नान करा करके और धूप दीप दे करके आप जो है एक दो मुखी रुद्राक्ष और पुखराज सोने की अंगूठी में स्नान करा करके पहन लीजिए। और अब आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में सफलता के लिए वैसा उद्योग करिए। जैसे मान के चलिए आप क्रिकेटर हैं, तो आप इस उपाय को करिए और फिर क्रिकेट का अभ्यास करिए और कोशिश करिए क्रिकेटर बनने की। तो धीरे धीरे आपको उसमें प्रवीणता मिलेगी, पराक्रम में सफलता मिलेगी और एक दिन आप टीम के कैप्टन बन जाओगे। तो ये सर्वोच्च योग होता है क्रिकेट में। दूसरा, यदि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो भी वहाँ सफलता मिलेगी, या किसी समूह में आप करते हैं तो वहाँ भी आपको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। तो ये इस तरह का योग है, ये है पहले नंबर का। यदि दूसरे नंबर का योग है, यदि कहीं भी चंद्रमा और गुरु केंद्र में 1, 4, 7 और 10वें स्थान में हो, तो भी गजकेसरी योग माना जाता है, यही सफलता देता है। यदि गुरु और चंद्रमा केंद्र में आमने सामने हों, जैसे 1, 4, 7, 10 में कहीं भी हों, आमने सामने बैठे हों, तब भी यही योग माना जाएगा। ये तीसरे नंबर का है। अब चौथे नंबर का है, यदि गुरु और चंद्रमा पंचम और नवम स्थान में हों, तब भी ये योग उत्तम माना जाता है। अब रही बात ऐसी चौथे नंबर का और 5वें नंबर का, वो चाहे कहीं भी बन जाए चंद्रमा और गुरु,
एकत्रित होकर के बैठे हों और स्वराशि या उच्च राशि के ये दोनों ग्रह हों और एक जगह हों या मित्र राशि के हों, तब भी ये सफलता दिलाता है। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे के बता दूं कि एक राजनारायण थे जो MP MLA भी नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने भारत के जनता पार्टी बनाने में बहुत बड़ा सहयोग किया और उनकी किडनी आदि का इलाज सरकार की तरफ से हुआ। और कहने का मेरा मतलब ये है कि जयप्रकाश जो नारायण थे तो उनकी कुंडली में भी ये योग था। इधर को ये राजीव गांधी की कुंडली में भी योग था, चंद्रमा और गुरु केंद्र में और उच्च राशि के थे। और दूसरा मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जैसे इमरान जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके 8वें स्थान में योग गजकेसरी योग बना हुआ है। उसका भी आप नेतृत्व देख लीजिए तो वो शीर्ष पर पहुँचे थे। और कहीं भी बन जाए इससे आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो ये मैंने योग आपको बताया गजकेसरी योग का फल। तो यदि आप इन उपाय को करोगे तो जल्दी इसमें सफलता मिलती है और बुद्धि में उत्तम विचार आते हैं और राजनीति के तर्क दिमाग में आते हैं और फिर उस मनुष्य को सफलता अवश्य मिलती है। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो।